तो बच्चों आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th मैथ का पहले का सेकंड क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी है। अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराई थी इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs 50। वेयर इज द 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, तो जो मांग रखा है ना, उसने क्या मांग रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो सबसे पहले हम उसको लेट कर लेंगे। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को लिखा रही हूँ। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू एक्स। फिर क्या आएगा, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे देखो 5 पेंसिल है और 7 पेन है और कितने रुपीज़ उसने पे करा, 50 रुपीज़। तो क्या लिखेंगे, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये हमारी बन गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या दिया, 7 पेंसिल है और 5 पेन है और कितने रुपये पे करा है, 46। ठीक है, तो अनदर इक्वेशन कौन सा आ जाएगा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। बट बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, इसको सॉल्यूशन करना है, पर कैसे, ग्राफिकली करनी है। तो इसको हम ना कोई मेथड इस्तेमाल करेंगे, बिना मेथड इस्तेमाल किए बिना हम इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे। तो ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफ के लिए हमें पहले टेबल बनाना पड़ेगा। ये 2 इक्वेशन का पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखो, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x और y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपन में 7। ठीक है, ये मेरी यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गए, y की वैल्यू निकल गए। अब बच्चों हम यहाँ से टेबल बनाएंगे इसके। अब टेबल बनाने के लिए मैंने सारे बच्चों को बोली हूँ कि टेबल अपनी हिसाब से नंबर लोगे। ठीक है, अपनी हिसाब से नंबर लोगे और अपने हिसाब से नंबर निकाल कर टेबल बनाया जाएगा। जैसे कि मैं पहले x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख रही हूँ। कितने रख रही हूँ, 3। तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15। अब 50 में से 15 चले जाएंगे, बचेंगे 35। अब 35 को 7 से हम डिवाइड करेंगे। देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे देखो 50 माइनस में 5 मल्टीप्लाई में 3 अपन में 7। तो 50 माइनस में 50 अपन में 7। अब 50 में से 17 चला जाएगा, 35 अपन में 7। इसे कट कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँगी सॉल्यूशन करके 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 5। इसी तरह यहाँ पे और एक नंबर लो, जैसे कट जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 लूँगी तो 5 2 इंच 10 है, 50 में से 10 चला जाएगा 40। 40 क्या 7 में डिविजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो आप लोगों को ऐसे नंबर यहाँ पे सोचना पड़ेगा जैसे इसको माइनस करने में 7 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने ना 10 ले रही हूँ। देखो यहाँ पे कितने लिया मैंने, यहाँ पे मैंने 10 रख दिया। अब 10 को 5 में मल्टीप्लाई करो 50 हो जाएगा। 50 में से 50 चला जाएगा 0। 0 को अगर 7 में डिविजिबल करूँगी तो कितना आएगा, 0 ही आ जाएगा। हो गया ये, कम से कम 2 नंबर तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर से कम नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा इक्वेशन जो नीचे वाले की इक्वेशन है, मैं यहाँ पर लिख के इसको भी सोल्यूशन करा रही हूँ। ठीक है, तो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितनी है, 46। ठीक है, तो यहाँ से भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5y इज इक्वल टू कितना आएगा, 46 माइनस 7x
और y इजक्वल टू आएगा 46 माइनस 7x अपन में कितना आएगा 5। इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल बनाएंगे x और y ऐसे। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, x की वैल्यू मैं कितने रख दूँगी, मैं यहाँ पे 3 रखूँगी, क्योंकि 3 रखूँगी तो कट जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने 3 रखा, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21। अब 46 को 21 से माइनस करोगे तो 25 बचेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 रखेंगे, 7 3 से 21, 46 में से 21 चला जाएगा 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे रखूँगी 8 रखूँगी, ठीक है। तो 7 8 जा 56। अब 56 में से 46 निकल जाएंगे तो कितना आएगा 10, माइनस का 10 बचेंगे ना। माइनस के 10 को अगर 5 से डिवाइड करूँगी तो कितना मिल जाएगा मुझे -2। देखो बच्चों मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। देखो 46 ये हो गया, माइनस में 7 मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना 8 रख दिया, अपन में 5। और 46 माइनस में 7 8 जा -56 अपन में 5। 56 में से 46 चला जाएगा -10 अपन में 5, दिस कैंसिल आउट, -2 आ रहा है। ये देखो -2 आ रहा है इसका, ठीक है ना। तो मेरे 2 टेबल मैंने बना रखी हूँ। अब मुझे क्या बनानी है, ग्राफ बनानी है। ग्राफ के लिए आप स्केल का यूज करना, बिना स्केल में नहीं होगा। अभी मैं जिस तरीके से यहाँ पे बना रही हूँ, आपको है ना ग्राफ पेपर में बनी बनाई आएगा, वहाँ पे आपको वहाँ से पॉइंट निकालनी, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ से बना रही हूँ। आप देखिए ये हो गया क्वाड्रेंट, इस तरीके से आप लोगों को क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा। ये बन गया, यहाँ पे मेरे ओरिजिन पॉइंट है। अब सुनिए, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर x एक्सिस का 10 जा रहा है और y एक्सिस का 5 जा रहा है, तो कम से कम एक एक्सिस से आपको 10 तक लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखो ये कितने 1 2 3 4 5 6, थोड़ा इसको बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमारे हाईएस्ट जो नंबर है ना 10 तक जा रहा है। 6 के बाद क्या आएगा 7 8 9 और 10, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे -1 -2 -1 -2, फिर ये कितने हैं -3, फिर कितने हैं -4, कितना आएगा -5, ठीक है। अब ये ऊपर के डिजिट हम ले लेंगे कितने पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6, नीचे का ये कितना आएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और ये जो एक्सिस का नाम क्या बेटा, ये एक्स और ये एक्स डैश है और वाई और यहाँ पे वाई डैश है, ठीक है। आपको ग्राफ पेपर में करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर आपको मिल जाएगा वहाँ से करना। अभी मैं यहाँ पे जैसे समझा रही हूँ ग्राफ पेपर में वैसे ही करनी है, यूनिट टेस्ट में होता ही है। तो चलिए अब x की वैल्यू मेरा 3 है और y की वैल्यू कितनी है 5 है। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू, अब देखो x का क्या है पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो इधर जानी है और नेगेटिव वाला इधर लेके जानी है। पर हमारा x की वैल्यू 3 पॉजिटिव है, तो 3 कहाँ है, देखो यहाँ से ये रहा 3, ये रहा 3 पॉजिटिव है, ये वाली मैंने देखो 3 मिल गया। और y की वैल्यू 5 तक जानी है, तो सीधे आप लोगों को जाना पड़ेगा। देखो ऐसे सीधी 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 सीधे ऐसे जाओगे, ये 5 के सामने आपको अटक जानी है। यहाँ पे एक बिंदु लगा दीजिए और गोला मार दीजिए, ये हो गया हमारा 3 और 5, ठीक है। 10 और 0, x की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू 10 कहाँ है, यहाँ पर है। और 0 y का मतलब यही है, मतलब y की वैल्यू 0 हो ना, तो आप भूल जाओगे y की वैल्यू, सिर्फ 10 को ले लो, ठीक है। ये 0 यहाँ पर ओरिजिन में आएगा तो इसलिए पॉइंट 10 में लगेगा, 0 में नहीं लगेगा, ठीक है। तो 10 हमारे कहाँ इधर है, 10 सॉरी इधर मैंने लगा दिया, ठीक है। ये मेरे 10 हो गए, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इन दोनों को स्केल में हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं पहले ही क्वेश्चन का, तो हम क्या करेंगे इसको सीधे से एक लाइन खींच के इसको जोड़ देंगे, हो गया, ये वाले हो गए, ठीक। आगे इसके चलो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो चलिए x की वैल्यू कहाँ है 3, ये 3 है और y की वैल्यू 5 है, मतलब वही वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 8 है, कहाँ है 8, चलिए ये देखिए 8 है और y की वैल्यू -2 है, तो पीछे आएगा बच्चों, ये देखो -1 -2, तो 8 का सीधे चलो, देखो मैं पहुंच गई ना -2 के पास, देखो ये सीधा कहाँ, यहाँ मैं ना -2 के पास ऑलरेडी पहुंच गई, ये वाली पॉइंट है मेरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर इन्हीं दोनों पॉइंट, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट मेरी ये रहा, इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से मैच कर देंगे और इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो ज्वाइन कर दिया मैंने, अब इस तरीके से आप खींच सकते हैं, जहाँ चाहो वहाँ खींच सकते, ये देखो ये हमारी बन गया, ग्राफ बन गया, ठीक है।
अब हमें क्या करनी है, यहाँ से कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल कर लानी है, किस किस में हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट बना है। ठीक है, देखो ये जहाँ पर मीटिंग करा है, देखो ये वाला कहाँ मीटिंग करा है, देखो ये 3 एक्स एक्सिस का कितना आएगा 3, और वाई एक्सिस में ये कौन से पॉइंट पे जा रहा है, देखो सीधे जाओ, इसके है ना सीधे जाओ, आप सीधे जाओ 5 में, और इसका आप सीधे आओगे कितना आएगा 3। तो यहाँ पर मेरी एक्स की वैल्यू कितना आगे, देखो यहाँ पर मेरी एक्स की वैल्यू कितना आएगा 3, और मेरी वाई की वैल्यू कितना आएगा 5। वाई की वैल्यू कितना आएगा, वाई की वैल्यू 5। ठीक है, तो मेरे को एक्स और वाई भी तो निकालना था, मतलब एक्स क्या है, कॉस्ट ऑफ द पेंसिल, तो हम लिख देंगे जब कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू कितनी है, रुपीज़ 3 रुपीज़ का है, इज इक्वल टू रुपीज़ 3 है, और द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू रुपीज़ कितने आ जाएंगे, रुपीज़ आ जाएगा 5। ठीक है, इसका फाइनली आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।